तो भाई यहाँ पर ये फिल्टर इन MVC से रिलेटेड एक टॉपिक चल रहा है, सही है। तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ MVC फिल्टर। तो यहाँ पर यह 5 तरह के टाइप्स होते हैं MVC फिल्टर्स के, सही है। फर्स्ट जो होगा एथेंटिकेशन फिल्टर होगा, और इस तरह सेकंड पे जो होगा ऑथराइजेशन फिल्टर होगा, और यहाँ पर थर्ड पे एक्शन फिल्टर होगा, और फोर्थ पे रिजल्ट फिल्टर होगा, और फिफ्थ पे जो होगा एक्सेप्शन फिल्टर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाऊँ, हाउ मैनी वे टू कन्फिगर फिल्टर, सही है। तो इस तरह कितने तरह के वे होते हैं जो कि हम कन्फिगर करते हैं अपने फिल्टर्स को, सही है। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएं, वी कैन कन्फिगर द फिल्टर एट 3 डिफरेंट लेवल ऑफ आवर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम जो फिल्टर को कन्फिगर करवाने के लिए 3 डिफरेंट तरह के वे होते हैं जो कि हम ASP.NET MVC एप्लीकेशन में यूज करते हैं, सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट जो होगा ग्लोबल लेवल होगा, मीन्स एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रोलर एंड ऑल एक्शन मेथड। तो यहाँ पर ये जितने भी एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स होंगे और इस तरह जो मेथड्स होंगे, ये सब के लिए मतलब ग्लोबली लेवल ये फिल्टर ऐड हो जाता है, सही है। और यहाँ पर हम ऐड करवाने का जो तरीका होता है, ग्लोबल डाटा जो CS फाइल होगा उसके इनसाइड हम ये फिल्टर ऐड करवाते हैं, सही है। तो ये और ऑल जो एप्लीकेशन होगा उसके लिए हम ये फिल्टर इस जगह पे ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट होगा कंट्रोलर लेवल, एप्लीकेबल टू ऑल द एक्शन मेथड ऑफ द पार्टिकुलर कंट्रोलर। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोलर लेवल होगा ये बेसिकली जितने भी कंट्रोलर होंगे उसके बिल्कुल ऊपर, मतलब ये एक फिल्टर हम ऐड करवाते हैं। तो कंट्रोलर के इनसाइड जितने भी एक्शन होंगे तो सबके लिए मतलब ये परफॉर्म होगा, सही है। तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट पे आ जाए, एक्शन लेवल एप्लीकेबल टू द स्पेसिफिक एक्शन मेथड। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर जो एक्शन होगा हमारे पास उस पे सिर्फ ये वर्क करेगा ये फिल्टर। तो इस तरह अगर हम यहाँ पर फर्स्ट एथेंटिकेशन चेक कर लें, तो यहाँ पर हमने लास्ट वाले लेक्चर में एथेंटिकेशन फिल्टर जो था वो कंप्लीट मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। तो इस तरह मैं अगर यहाँ पर सेकंड पे आ जाऊँ, यहाँ पर ऑथराइज फिल्टर, तो बेसिकली हमने इसको भी कवर कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में। कंप्लीट एक एथेंटिकेशन फिल्टर एंड ऑथराइजेशन कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने इस फिल्टर को कवर कर चुके हैं, सही है। तो इस तरह मैं इन तीनों को यहाँ पर मैं कवर करूंगा, एक्शन फिल्टर जो होगा, रिजल्ट फिल्टर जो होगा, और एक्सेप्शन फिल्टर जो होगा, सही है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे, तो मैं अगर यहाँ पर आगे आ जाऊँ, एक्शन फिल्टर, एक्शन फिल्टर इज एन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर ये एक्शन फिल्टर जो होगा वो बेसिकली एट्रीब्यूट होगा, सही है, दैट यू कैन अप्लाई टू कंट्रोलर एक्शन। और यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं या तो कंट्रोलर के एक्शन पर, और एन एंटायर कंट्रोलर, या तो हम ऐड करवा सकते हैं पूरे कंट्रोलर पर, सही है। This filter will be called before and after the action start executing। और इस तरह अगर आप वो पिछला पॉइंट उठा ले तो उसमें मैंने बिफोर एंड आफ्टर का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट मैंने कवर कर चुका हूँ, सही है। तो यहाँ पर मैं अगेन इसको नहीं दोहराऊंगा। एंड आफ्टर द एक्शन इज एग्जीक्यूटेड, और इस तरह एक एग्जीक्यूटिंग मेथड था और एक एग्जीक्यूटेड मेथड था, सही है। एग्जीक्यूटिंग जो था वो एक्शन से फर्स्ट मतलब बिफोर हिट होगा, और इस तरह जो एग्जीक्यूटेड मेथड होगा वो एक्शन के बाद एग्जीक्यूट होगा, सही है। तो इस तरह हम आगे आएंगे, दूसरा पॉइंट समझेंगे। एक्शन फिल्टर इज इंप्लीमेंट द आई एक्शन फिल्टर इंटरफेस। तो इस तरह हम एक्शन फिल्टर जो होगा वो क्या इंप्लीमेंट करता है, आई एक्शन फिल्टर इंप्लीमेंट करता है, सही है, जो कि इंटरफेस है। दैट हैज 2 मेथड्स, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग एंड ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड। और इसके इनसाइड 2 तरह के मेथड होते हैं, फर्स्ट ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग का होता है और इस तरह, और दूसरा जो होगा ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड का होता है, सही है। तो यहाँ पर ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग जो होगा फर्स्ट हिट होगा, और इस तरह जो ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड होगा वो मेथड होगा जब हम रन करवा ले तो तब उसके बाद ये परफॉर्म होगा, सही है। और इस तरह यहाँ पर ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग रन बिफोर द एक्शन, एग्जैक्टली ये वही पॉइंट अगेन दोहरा रहा है, सही है। तो ये क्या करेगा, ये बिफोर एक्शन हिट होगा, सही है। These filter contain logic that is executed before and after a controller action executes। तो यहाँ पर ये एक लॉजिक इंप्लीमेंट होगा जो कि आफ्टर एंड बिफोर एग्जीक्यूशन टाइम होगा इसका, सही है। You can use the action filter for instance to modify the view data that the controller action return। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि हम जब यूज करेंगे एक्शन फिल्टर तो इसका जो इंस्टेंस होगा उसके जरिए हम मॉडिफिकेशन करेंगे, अपने व्यू को चेंज करेंगे, सही है। व्यू जो डेटा होगा उसको चेंज करेंगे। और इस तरह अगर हम एक बार एक्शन को रन कर लें, सही है, अगर हम उसमें मॉडिफिकेशन कर ले तो मैं कंट्रोल R के जरिए उसको मैं चेंज करवा सकता हूँ, तो वो एग्जीक्यूशन के बाद होगा। मीन्स एक्शन एग्जीक्यूटेड अगर रन हुआ, सही है, तो ये क्या करेगा, ये मॉडिफिकेशन करेगा
डेटा दैट कंट्रोलर एक्शन रिटर्न, तो जो डेटा होगा उसको रिटर्न करवा देगा। तो यहाँ पर आप आगे आ जाए, रिजल्ट फिल्टर। द आउटपुट कैश एट्रीब्यूट क्लास इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट फिल्टर। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट कैश एट्रीब्यूट होगा ये क्या करेगा, ये एक क्लास होगा जो कि एग्जाम्पल है रिजल्ट फिल्टर का, सही है। तो बेसिकली आउटपुट कैश के जरिए हम परफॉर्मेंस चेंज करवा सकते हैं, सही है। दिस इंप्लीमेंट द आई रिजल्ट फिल्टर, और ये क्या करेगा, ये इंप्लीमेंट करता है आई रिजल्ट फिल्टर इंटरफेस विच लाइक द आई एक्शन फिल्टर, जो कि आई एक्शन फिल्टर इंटरफेस होगा उसके इनसाइड हैज ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग एंड ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटेड जो मेथड होंगे। मैं अगर एक बार यहाँ पर आ जाऊँ अपने विजुअल स्टूडियो में, पर मैं यहाँ पर F12 मारूंगा और यहाँ पर अगर आप ये कोड देख लें, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, तो आई रिजल्ट फिल्टर जो होगा बेसिकली मेरा मकसद है कि इसके इनसाइड ये एक इंटरफेस है। मैं अगर F12 मार लूँ तो यहाँ पर अगर आप देख लें पब्लिक इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है, इसके इनसाइड ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग एक मेथड है और ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटेड एक मेथड है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट जो होगा बिफोर कॉल होगा, एक्शन जो व्यू होगी जो हम एग्जीक्यूट करेंगे व्यू को, तो उससे पहले मतलब ये कॉल होगा, सही है। और इस तरह अगर आप सेकंड देख ले आफ्टर होगा, सही है। आफ्टर मीन जब हम व्यू रन कर लें उसके बाद अगर हम मॉडिफिकेशन कुछ करें तो उसमें हम करवा सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर आप आ जाए, ये एक इंटरफेस है और इसके इनसाइड यहाँ पर ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग है और इस तरह यहाँ पर ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटेड मेथड है, सही है। दिस फिल्टर कंटेन लॉजिक that is executed before and after a view result is executed, सही है। तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा बिफोर एंड आफ्टर जो व्यू होगा, सही है, व्यू रिजल्ट। यहाँ पर अगर आप चेक कर लें, लाइक इफ यू वांट टू मॉडिफाई ए व्यू रिजल्ट, और इस तरह अगर आप व्यू के इनसाइड चेंजेस करवाओ, सही है, तो तब ये ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटेड जो मेथड होगा वो हिट होगा, सही है। बिफोर जब हम रेंडर करवाने से पहले व्यू को ब्राउजर में, तो हम मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर अगर आप आगे आ जाए, एक्सेप्शन फिल्टर। These implement iException filter and execute if there is an unhandled exception thrown during the execution of ASP.NET MVC pipeline। तो यहाँ पर ये iException filter क्या करेगा, ये एक एरर जनरेट करेगा, सही है। एक एरर जनरेट करके वो थ्रो करवा देगा हमारे व्यू में, सही है। तो तब हम व्यू के इनसाइड जब एरर हमारे पास आते हैं, सही है, तो वहां पर ये शो हो जाता है इस एक्सेप्शन फिल्टर के बेस पर, सही है। और यहाँ पर अगर आप देख लें, exception filter can be used for task such as logging or displaying an error page। और इस तरह यहाँ पर जो पिछला पॉइंट हमने पढ़ा था लॉगिंग के बेस पर, सही है, तो बेसिकली वही पॉइंट यहाँ पर अगेन दोहरा रहा है, सही है। तो इस लॉगिंग के फंक्शनलिटी के बेस पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे अपने एरर पेज को, सही है। दी हैंडल एरर एट्रीब्यूट, तो ये क्या करेगा, ये हैंडल एरर एट्रीब्यूट एक क्लास होगा, इज वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन फिल्टर, और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक्सेप्शन फिल्टर का, सही है। और इस तरह हम अपने फिल्टर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सही है। आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट इसको इंप्लीमेंट करूंगा अपने विजुअल स्टूडियो में, ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो फिलहाल के लिए मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू।